खान सर जो नाम है खान सर, इसके पीछे क्या मोहम्मद खान है, कृष्ण मनोहर खान है, श्री राम खान है, या फिर अब्दुल्ला खान है? ये खान खान तक आपने ला करके एक लोगों को लगता है कि नहीं आप आखिर बता देना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है कि इतना जरूरी है कि हम अपने नाम बताते चले? अगर हमने अपना नाम विवेकानंद रखा तो अब क्यों रखा, मेरे पिताजी ने क्यों रखा? नहीं, देखिए कुछ लोग का कहना है कि मेरा एक वीडियो है जिसमें हम हंसी मजाक में, देखिए ये जो माइक हम लगाते हैं ना, ये हम यूट्यूब पे नहीं यूज करते, क्योंकि हमें जब क्लास लंबा लेना होता है, क्लास लेते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा 8-8 घंटा का क्लास चलता है। हम जब पटना में पढ़ाते थे तो एक टॉनिक बैच चलता था, एक ही दिन में खत्म करते थे। सुबह 7 बजे से बुला के रात को 9 बजे छोड़ते थे, फिर बीच में बस 1 घंटा लंच करने को देते थे। तो ये माइक पे थोड़ा पढ़ाना इजी होता है, तो इस पे हम लोग हंसी मजाक बीच बीच में करने लगते थे। तो जो लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है या जब बैच खत्म होने लगता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर नाम बता दीजिए, तो कभी बोलते थे मेरा नाम जालिम खान है, कभी कभी बोल देते थे मेरा नाम जाहिरुद्दीन है, मतलब कुछ भी बोलते रहते थे। तो इसी बीच एक बार हम बोल दिए थे पगला कहीं का मेरा नाम अमित सिंह है, क्या आप जानता है? अब इसको लोगों ने, हमने ये भी नहीं बोला मेरा नाम अमित सिंह है, हमने ये बोला कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं, लोग, हमने हंसी मजाक में कह दिया। अब लोगों को ना यहाँ ये डाउट होने लगा कि ये अमित सिंह है, इसीलिए इसने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अब ये बात भाई साहब उनको चटक गया कि ये अमित सिंह है मतलब हम हैं, आप हैं, हम 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि खान सर जय हिंद, खान सर जय हिंद, खान सर नमस्ते, खान सर गुड मॉर्निंग। नहीं, वो जो आपने 10 सेकंड में बोला कि हमें अमित सिंह कह के बुलाते, ये ज्यादा वैल्यू रखता है। इसका मतलब कल को हम आपसे बोल देते हैं कि हमारा नाम जो बाइडेन है तो आप हमें राष्ट्रपति मान लेंगे अमेरिका का ये हो सकता है। यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं ना कि देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको इसे तोड़ के बेड़ियों को निकलना पड़ेगा। अगर आप बेड़ियां नहीं तोड़ पाते हैं अपने पैर की, तो काट दीजिए उन पैरों को जिन पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं, जो पूर्वजों ने रखी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। रही बात नाम की, तो नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरू से नहीं बताया तो हमको अभी भी नहीं लगता है कि क्या जरूरत है बताने की, और अभी बताएंगे तो लोगों को लगेगा डर गए हैं, अभी बताएंगे तो लोगों को लगेगा डर गए हैं। और ये हिंदुस्तानी में तो ये चीज हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तानी में हमारी यही कहते हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं, प्यार से मंगवा लो, हम जान निकाल के दे देंगे। धमकी दोगे तो सोच रहे हम लोग को तो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम लोग। यही तो वजह रहा कि जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं झुका, यही रहा कि राणा प्रताप ने नहीं झुका, वरना ये लोग झुक गए रहते तो क्या इन लोग की आज ये हालत हुई? नहीं, हम सर कटा सकते मगर झुका सकते नहीं। क्या बात है, दिल जीत लिया आपने, आप सच्चे हिंदुस्तानी है। और हम एक बात और भी जानना चाहेंगे, जो अंदर ये भावना ही नहीं होती है, वो हमेशा से गुरु को गुरु की नजर से देखा है। ये कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग, जैसे आसमान के आगे धुआं कैसे होता है, कुछ लोग, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये केवल यही चाहते हैं कि इन्हें ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये क्या आपको RT-PCR बताएंगे, आपको संविधान बताएंगे? हाँ, नहीं बताएंगे। क्या ये लोग जो हैशटैग ट्रेंड चलाए हैं, आप इनसे पूछिए कि जब हमारे बहादुर अभिनंदन को पाकिस्तान में कुत्तों ने घेर लिया था, क्या ये हैशटैग चलाए थे? जब पुलवामा में हमला हुआ था तो क्या है हैशटैग चलाए थे? छत्तीसगढ़ में जब हमारे मासूम CRPF जवानों को घेर के जब उन लोगों ने तबातोड़ गोली चलाई तो क्या ये हैशटैग चलाए थे? नहीं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ संगठन बराबर ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है और खाई है, खाई है, और अपना बना के छोड़ेंगे। आपसे काफी प्यार करते हैं जो लोग, जो 0.1% ट्विटर वाले हैं, या फिर कुछ संगठन ऐसे हैं जो बराबर आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं लगता? तो देखिए, हम कैसे कहें, एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि कैसे समझा दूं ऐ दिल तुझे, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। देखिए, हम यही कहते हैं ना, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे ना कि 10 आम के बीच में अगर एक सड़ा आम रख दोगे ना, तो वो सड़े आम का इतना ताकत होता है कि वो 10 को सड़ा देगा, लेकिन उन 10 अच्छे आम में इतनी ताकत नहीं है कि उस सड़े आम को ठीक कर सके। तो कभी कभी दूरी बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वही रहीम दास की बात आती रहती है। क्या जो बोलते हैं ना रहीम दास में कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो इंसान के अंदर खुद में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो सही और गलत आज के वक्त तो कम से कम समझे। कहावत कहा जाता है, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। जिस तरीके से कई बार आपको धमकियां मिली, कभी ऐसा लगा कि खान सर को बॉडीगार्ड की जरूरत है, क्योंकि खान सर तो काफी दुबले पतले हैं, कहीं से भी निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आपको भी एक जरूरत है बॉडीगार्ड्स की, सुरक्षा तंत्र की? अभी तक ऐसा लगा नहीं, और जब कोचिंग खुल जाती है तो फिर मतलब हम क्या बताएं, वो लड़के जो है सब ना, लड़के
चीन का दीवार गिरा देगा सब। मतलब अगर हम क्लास में घुस गए हैं तो हमारे लड़कों को मत समझिए, एकदम वो रूप ले लेगा सब, वही राणा प्रताप वाला। लड़कियां जो बैठी उनको लड़की मत समझिए, झांसी की रानी बन जाएगी सब। 2019 में जब हमारे ऊपर बम चलाया गया था तो मेरे कैंपस में 17-18 कोचिंग है, सारे लोग बंद करके भाग गए, सब लोग बंद करके भाग गए। और इन लड़कों ने कहा कि सर आप चलाइए, हम देखते हैं कौन है। तो जो 4 बजे का बैच चला रहे थे ना, तो 5 बजे के लड़के पहले आ गए थे सर कि सर हम लोग नीचे रहेंगे, आप क्लास लीजिए, देखते हैं कौन ऊपर जाता है। हमारा क्या क्या चीज हो जाता है, तब लोगों को समझ में आ गया ससुरा तो गलती हो गई। लो ससुरा आपकी जुबान पर रहता है, ससुर से इतना ज्यादा क्यों? ये ऐसी बातचीत की भाषा है, ऐसे इसका कोई अन्यथा में नहीं निकालना चाहिए। ससुरा मतलब देखिए ऐसा ये भी ऐसे बहुत लड़कों को बस निखारने की जरूरत है। हम लड़कों से कहते हैं कि बच्चों आप अपनी मुसीबत को देख के मत घबराइएगा, अभी आप कांच हैं इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आपको, इसलिए घबराइएगा नहीं। मुसीबत आते हैं टल जाएंगे, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको।